हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर मेरे YouTube चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो मैं प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि आज एक बार फिर मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन बांटना चाहता हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से सुनना। एक बार ऐसा हुआ कि एक इंसान था जिसके पास ढेर सारी भेड़ बकरियां थीं और वो अक्सर भेड़ बकरियों को चराने के लिए इधर उधर जाया करता था। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे वो भेड़ बकरी को चराने के लिए गया हुआ है और उसी बीच उसके पास कहीं से एक छोटा सा शेर का बच्चा अभी बहुत छोटा था, वो उसके पास उन भेड़ बकरियों में आ गया। जब भेड़ बकरियों में आ गया, अभी वो छोटा था, ना तो भेड़ को उससे डर लगा ना किसी बकरी को उससे डर लगा, और साथ में जो इंसान था उसको भी उसका कोई डर नहीं था क्योंकि बहुत छोटा था। तो उसने क्या किया, जब वो भेड़ बकरी को चरा कर घर वापस आने लगा तो जो शेर का बच्चा था वो उनके साथ ही चल पड़ा और उनके साथ ही आ गया। तो जो भेड़ बकरी का मालिक था उसने कुछ नहीं कहा, वो भी उनको साथ लेकर आ गया। ऐसे चलता समय निकलता गया। अभी जैसे वो भेड़ और बकरी कोई गुस्ताखी करते थे या कोई गलती करते थे तो वो जो चरवाहा था वो उसको लकड़ी के साथ, एक ऐसी लाठी के साथ उनको पीटता था। और ये बात शेर भी देखता था। एक बार अगर शेर ने कोई गलती कर दी तो जो चरवाहा था वो लकड़ी लेकर, लाठी लेकर वो शेर को भी पीट देता था। अभी शेर चाहे शरीर में बड़ा हो चुका था, जवान हो चुका था, लेकिन अभी वो शेर क्या करता था, भेड़ और बकरी के साथ रहते रहते उनकी समानता ही, उनकी भाषा बोलने लगा वो। और जैसे एक भेड़ जीवन जी रही थी उसी तरह से ये जो शेर का बच्चा था अभी वो चाहे जवान हो चुका था, वो भी वैसा ही जीवन जी रहा था। अभी भेड़ गलती करे तो उसको मार पड़ती थी, बकरी गलती करे तो उसको मार पड़ती थी। अगर शेर का बच्चा जो अभी जवान हो चुका है वो गलती करे तो उसको मार पड़ती थी। अभी जैसे भेड़ और बकरी घास खाते हैं वैसे ही ये भी इसने सब कुछ करना शुरू कर दिया। अभी ये काफ़ी बड़ा हो चुका था, इसके अंदर एक डर था कि मेरा मालिक वो कितना भयानक सा है, मेरा मालिक वो कितना मतलब अजीब सा है, अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो मुझे पीट देता है, भेड़ गलती करते तो भेड़ को पीटता है। अभी ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही एक बार फिर ये चरवाहा अपनी भेड़ बकरी को लेकर और शेर को लेकर वो चला गया कहीं पर चराने के लिए। अभी वहाँ पर वो चले गए, जब वो घास खा रहे हैं वहाँ पर, तभी एक शेर ने देखा इनको, अरे कितनी सारी भेड़ है, कितनी सारी बकरी है, आज तो मज़ा आने वाला है मुझे, आज तो बढ़िया सी दावत होने वाली है। लेकिन उसी बीच उसकी नज़र चली गई इस शेर के ऊपर। अभी ये जवान हो चुका था तो शेर ने इसको देखा, हैरान हो गया। हैं, शेर हैरान हो गया, अरे ये तो मेरी ही समानता में है, मेरा ही साथी है और मैं तो जंगल का राजा हूँ और जितने भी जंगल के जानवर हैं, जितने भी पशु हैं, सभी लोग हमसे डरते हैं, लेकिन ये कैसा है, दिखने में मेरे जैसा है, सब कुछ मेरे जैसा है, लेकिन आज ये भेड़ के समान, बकरी के समान ये घास खा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अभी जो शेर था वो शिकार करना भूल गया, उसको लगा ये गलत हो रहा है, यहाँ पर मेरी बिरादरी का है, मेरी ही जाति का है, लेकिन मैं पहले से बात करता हूँ। तो उसने जैसे कैसे शेर को इशारा किया, बोले इधर मेरी बात सुन। अभी वो जो शेर का बच्चा था जो बचपन से भेड़ और बकरी के बीच में रहा था वो डर गया, मैं नहीं जा सकता, मेरा मालिक बहुत ख़तरनाक है, मालिक बहुत भयानक सा है, मैं नहीं आऊँगा आपके पास। उसने बोला मेरी बात तो सुन, मेरे पास आ। तो वो छुपते छुपाते उसके पास चला गया। शेर ने बताया उसको, ए तू यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, ये क्या घास खा रहा है तू, अरे तू देख ये जो भेड़ है, ये जो बकरी है, अरे ये तेरा शिकार है, ये तेरा भोजन है, तू क्या कर रहा है। बोला इनको मार और खा इनको। वो बोलता है ऐसे कैसे, तू मेरे मालिक को नहीं जानता, मेरा मालिक कितना भयानक है, कितना मालिक मेरा ख़तरनाक है, मैं नहीं ऐसा काम कर सकता, और मैं तो इनके साथ रह रहा हूँ बचपन से ही, मैं मेरे मालिक को जानता हूँ,
उसने उसकी बात को सुना और नज़रअंदाज कर कर वो वापस चला गया। अब जब वापस चला गया उसको थोड़ी देरी हो गई तो मालक ने उसको पकड़ कर पीट दिया, एक दो उसको लकड़ी मार दी, लाठी मार दी। शेर के अंदर फिर डर। अगले दिन फिर वो वहीं पर चले गए। तब शेर वहीं पर आ गया। उसने देखा ये तो आज फिर वैसे ही काम कर रहा है, फिर घास खा रहा है। तो उसने शेर को बुलाया, बात सुन। बोला मैं नहीं आऊँगा, कल मैं आपके पास आया था और मेरे मालिक ने मुझे बहुत पीटा। बोला मेरी बात सुन, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ, तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। वो उसको लेकर चला गया। बोला देख मेरी बात को ध्यान से सुन, अरे तू जंगल का राजा है, तू घास खाने के लिए पैदा नहीं हुआ। अरे तेरा शिकार, तेरा भोजन जो भेड़ है, जो बकरी है, यहाँ तक इंसान भी तेरे से डरता है, तेरा मालिक भी तेरे से डरेगा। बोला नहीं, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला। तो शेर ने उसको बोला ऐसा कर, मेरी बात को नहीं मानता ना तो चल मेरे साथ। तो शेर को वो लेकर चला गया पानी के ऊपर, पानी के पास लेकर चला गया। पास में नदी थी वहाँ पर। तो वो बोलता देख खुद को देख। तो जो भेड़ और बकरी के बीच में पला था, जवान हुआ था, उसने देखा, खुद को देखा, उसकी अपनी परछाई देखी पानी के अंदर, अपनी सूरत देखी। तो उसके बाद अपना सर उठाकर देखा दूसरी तरफ, शेर की तरफ। तो शेर को देखता है, अरे आप तो मेरे जैसे हो, मैं आपके जैसा हूँ। बोले हाँ, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर देख, खुद को देख और मुझको देख। और मैं तो जंगल का राजा हूँ, तू भी जंगल का राजा है, और पूरा पशु, पूरे जानवर हमसे डरते हैं। तू क्या कर रहा है, ये घास फूस खा रहा है। तो बोलता अभी मैं क्या करूँ। बोलता करना क्या है, करना क्या है, अभी देखना चाहता है। एक ज़ोर से आवाज़ लगा, ज़ोर से आवाज़ लगा, फिर देखना तेरा मालिक और जिनके साथ तू घास खाता है, भेड़ बकरी, उनका क्या हाल होता है। तो उसने बोला मैं कैसे आवाज़ निकालूं। बोला निकाल। तो शेर के अंदर थोड़ा जोश आ गया। उस शेर की बातें सुनकर उसने ज़ोर से अपने आप को उसने बोलने का प्रयत्न किया, मैं। अभी देखो बचपन से ऐसा है, शेर की दहाड़ कभी उसने बोली नहीं, उसको पता नहीं, जोश अंदर उसके अंदर बहुत था। उसने बोला ऐसा नहीं, उसने बोला ज़ोर से चला। फिर उसने ज़ोर से गर्जन की। अभी वहाँ से जितने भेड़ बकरियाँ थी, जो मालिक था, सभी लोग भाग गए वहाँ से। उसने बोला देख तू जंगल का राजा है, तू घास फूस खाने के लिए पैदा नहीं हुआ, लेकिन तू तो जंगल का राजा है और तू राजा बनने के लिए पैदा हुआ है। तू इस जंगल का राजा है और राजा बनकर जी। अब उसके बाद ये शेर उस शेर के साथ मिल गया और उसने फिर वहाँ पर जीवन जीना शुरू कर दिया। कहने का मतलब कि आज इंसान जिसको परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया है, अपने हाथ से बनाया है, आज इंसान कर क्या रहा है, क्या कर रहा है इंसान। क्या इंसान को पता है कि वो संसार में क्यों आया, किस लिए पैदा हुआ। लेकिन आज इंसान परमेश्वर से दूर है और शैतान उसके जीवन में राजा बनकर उसको आज्ञा दे रहा है। और इंसान भी जो शेर का बच्चा, जो शेर की समानता में है, आज वो शैतान की गुलामी में है। शैतान जो बोलता है चल बीड़ी पी, इंसान बीड़ी पीता है। चल तंबाकू खा, तंबाकू खाता है। चल फिल्मी गानों पर डांस कर तो डांस करता है। चल निंदा कर, चल चुगली कर, लड़ाई झगड़ा कर, बैर कर, सब कुछ ये सारे काम कौन कर रहा है, आज का इंसान कर रहा है। जब परमेश्वर ने देखा ये मेरा इंसान कैसा है यार, तो परमेश्वर को इंसान के ऊपर तरस आया। और प्रभु यीशु जब इंसान बनकर इस पृथ्वी के ऊपर आए, एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु कहीं पर जा रहे थे और प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ी भीड़ थी, बहुत बड़ी भीड़। और प्रभु यीशु मसीह जब किसी झील के किनारे, समुद्र के किनारे पहुँचे तो वहाँ पर देखा कि कुछ लोग अपने मछली पकड़ने वाले जाल को साफ़ कर रहे थे। और प्रभु यीशु वहाँ पर चले गए और देखा वहाँ पर पतरस था। तो प्रभु यीशु ने पतरस से बात की, मैं तुम्हारी कश्ती में आना चाहता हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ। तो पतरस ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आ जाइए। तो प्रभु यीशु ने उसको बोला थोड़ा कश्ती को गहरे पानी में ले चल। तो वहाँ पर प्रभु यीशु खड़े हो गए और लोगों को सुसमाचार बांटना शुरू कर दिया। तो जब सुसमाचार बांट दिया और वचन समाप्त हो गया तो प्रभु यीशु ने पतरस से बात की, पतरस क्या कुछ पकड़ा। तो पतरस ने क्या बोला, गुरु, स्वामी, प्रभु, हमने पूरी रात मेहनत की लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं लगा सिवाय निराशा के। तो प्रभु ने बोला कोई बात नहीं, गहरे जल में कश्ती ले चल और वहाँ पर जाल डाल। तो देखो
पतरस के अंदर सवाल था कि प्रभु मैंने तो बहुत मेहनत की और मैं तो हूँ ही मछली पकड़ने वाला, मैं तो मछेरा हूँ, लेकिन वहाँ पर अभी कौन से टाइम की मछली आने वाली है। लेकिन फिर भी उसने बोला प्रभु कोई बात नहीं, आप कहते हो तो मैं आपका कहे के अनुसार जाल डालता हूँ। और मछली के लिए पतरस ने जाल डाल भी दिया और लिखा है कि वहाँ पर बहुत सी मछली उसके जाल में आ गई और इतनी मछली आ गई कि जाल फटने वाला हो गया, लेकिन फटा नहीं। तब पतरस ने क्या कहा, अपने साथी लोगों को आवाज़ लगाई, हे भाई लोगों आओ मेरी सहायता करो। और उसके साथी लोग चले गए पतरस की सहायता करने के लिए और वहाँ पर उन्होंने अपनी कश्ती को मछली के साथ भर लिया। और उसके बाद जब ये बात हुई तो मैं बाइबल से वचन पढ़ूंगा, लूका उसका 5 अध्याय उसके 8 वचन से। जय देखकर शमौन पतरस यीशु के पाँव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। अभी देखो पतरस को एहसास हुआ कि मैं तो पापी हूँ, मैंने तो बहुत से गुनाह किए हैं, अरे मैं तो माँ के पेट से पापी हूँ और ये पवित्र है। उसने बोला प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ, मैं पापी मनुष्य हूँ और मेरे पास से प्रभु मेरे पास से चले जाओ, मैं पापी हूँ। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या बोला, क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ था। अभी देखो वो लोग हैरान हो गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मैं बाइबल से वचन पढ़ूंगा और मैं पढ़ूंगा लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 10 वचन से। और वैसे ही जबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी जो शमौन के सहभागी थे अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वह नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तो प्रभु यीशु ने पतरस को मालूम क्या बोला, ए पतरस, पतरस मालूम है तू कौन है? अरे तू मछली पकड़ने वाले नहीं है, तुझे मछली पकड़ने के लिए नहीं भेजा गया संसार में। तू मछेरा नहीं है, मछली पकड़ने वाला। अब तक तू अपना गुजारा करना चाहता था, अब तक तू अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, माँ बाप के लिए फिक्र करता था, लेकिन सुन तू मछली पकड़ने वाला नहीं है। तेरा जन्म मछली पकड़ने के लिए नहीं हुआ। अरे तू मेरा पसंद किया हुआ है, तुझे मैंने तेरी माँ के पेट में से आने से पहले पसंद कर लिया था कि तू मेरा प्रेरित होगा। पता कब चला उसको, पतरस को? जब प्रभु यीशु उसकी नाव में खड़े होकर वहाँ पर वचन सुना रहे थे। तो वचन क्या है? वो एक आईना है। वचन क्या है? एक आईना है। आईना समझते हो? शीशा, तो इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। आईना है। वचन क्या है? आईना है। तो जब ये वचन प्रभु यीशु वहाँ पर सुना रहे थे तो पतरस ने सुना था और पतरस के साथी लोगों ने सुना था। और प्रभु यीशु ने पतरस को बोला, अब तू अपना जाल गहरे जल में डाल। और वहाँ पर ढेर सारी मछली पकड़ी। तो पतरस को मालूम क्या हुआ, प्रभु मेरे से दूर चले जाओ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। तो प्रभु यीशु ने क्या बोला कि मैं फिर वचन पढ़ूंगा आपके लिए, लूका उसका 5 अध्याय उसका 10 वचन। और वैसे ही जबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी जो शमौन के सहभागी थे अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वह नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अब क्या है? तू मछली पकड़ने वाला नहीं, मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। क्योंकि तेरा जन्म मछली पकड़ने के लिए नहीं हुआ, तेरा जन्म हुआ है लोगों को बचाने के लिए। तेरा जन्म हुआ है इंसान को जिंदा पकड़ने के लिए। तो क्या उसके बाद पतरस का जीवन देखा आपने? प्रभु यीशु के पीछे चल पड़ा, अपना सब कुछ छोड़ दिया। उसको फिक्र नहीं अभी मेरे बच्चे क्या खाएंगे, उसको फिक्र नहीं मेरी पत्नी क्या करेगी, लेकिन अब तो उसने सब कुछ छोड़ दिया वहीं पर और चला गया प्रभु यीशु के साथ साथ। 3.5 साल तक प्रभु यीशु के साथ रहा। प्रभु यीशु जैसा बोलते थे वैसा करता भी रहा, जितना भी हो उसने किया उतना। और जब प्रभु यीशु के मरने के बाद प्रभु यीशु से जिंदा हो गए और प्रभु यीशु स्वर्ग चले गए, और स्वर्ग जाने के 50वें दिन जब 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आए, तब पतरस बाहर निकले पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ। तब लोगों में चले गए और वहाँ पर पतरस ने क्या किया? प्रचार किया, हे इजराइल के लोगों, हे यहूदी लोगों, तुम लोगों ने पाप किया है, तुम लोगों ने जीवन देने वाले परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु को मार दिया है। लेकिन मार दिया तो क्या हुआ? अरे वो तो मुर्दों में से जिंदा हो गया। हमसे बातें की, हमने देखा है
और हमारी आंखों के सामने ही वो स्वर्ग के लिए जिंदा उठा लिए गए और दोबारा फिर आने वाले हैं। अब वो तुम्हारा नाश कर डालेंगे। तब जब ये प्रचार संत पौलुस ने पवित्र आत्मा के साथ भरकर किया तो लिखा है, पतरस के इस प्रचार के द्वारा तकरीबन 3000 लोगों ने पश्चाताप किया। 3000 लोगों ने पश्चाताप किया, उसकी बात के ऊपर, उसके वचन के ऊपर विश्वास किया और उन लोगों ने पश्चाताप किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का दान पाया उन लोगों ने। तो देखो, जीवते मनुष्यों को पतरस ने पकड़ना शुरू कर दिया। अब तक पतरस को मालूम नहीं था कि मैं संसार में क्यों आया हूँ, किस कारण आया हूँ। अरे पतरस का यही मानना था, बस मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, उनका गुजारा करना है, ये वो फलाना ढिमका। लेकिन सही में पतरस का जन्म मछली पकड़ने के लिए नहीं हुआ था। अरे पतरस का जन्म हुआ था जिंदा मनुष्य को पकड़ने के लिए, और उसने पकड़ा भी। उसके बाद देखो उसकी सेवा, देखो उसका काम कितनी ईमानदारी के साथ, कितनी सच्चाई के साथ, आत्मा के साथ किया। क्यों? क्योंकि उसको पहचान हो गई थी। पहले कहाँ था? पहले समंदर में था, पहले कहाँ था? अपनी बिरादरी में था, अपने समाज में था। और जो मच्छी मार्केट होती है ना, मछली मार्केट, वहाँ पर जाना कभी? वहाँ पर जो लोग होते हैं ना, कितनी बदबू आती है वहाँ से। अरे वहाँ पर जो कपड़े पहने होते हैं ना लोगों ने, मछली वाले ने, उसके कपड़ों से बदबू आती है। जहाँ तक जो नोट आते हैं, जो पैसे आते हैं, उसमें से भी बदबू आती है मछली की। तो प्रभु यीशु ने उसको साफ़ कर दिया, साफ़ कर दिया प्रभु यीशु ने उसको। और देखो उसके बाद पतरस ने प्रभु यीशु का कहा हुआ किया, उसको पहचान हो गई। कैसे? जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई वो शेर वाली। शेर क्या करता था? भेड़ और बकरी के बीच में रहता था, उनके साथ घास खाता था। वहाँ पर उसको मार पड़ती थी, उसका मालिक उसको मारता था, पीटता था। लेकिन जब उसको किसी ने बताया, उसको उसकी परछाई उस पानी के अंदर दिखाई, तो उसको पता चल गया, मैं तो शेर हूँ, मैं भी ये काम कर सकता हूँ। तो उसने काम करना शुरू कर दिया। तो बस परमेश्वर का वचन क्या है? वो आईना है। तो ये आईना जब पतरस को प्रभु यीशु ने दिखाया तो बस उसको पता चल गया, अरे मैं तो परमेश्वर की संतान हूँ। मेरा जन्म मछली पकड़ने के लिए नहीं, मेरा जन्म तो इंसान को पकड़ने के लिए हुआ है। तो देखो उसने यही काम किया। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपका जन्म किस लिए हुआ? अगर आप संसार में आए तो क्या काम करने के लिए आए? क्या जॉब करने के लिए? क्या खुद का धंधा करने के लिए? क्या कारोबार करने के लिए? अरे प्रभु यीशु ने क्या कोई पक्षपात करते हैं? अगर उन्होंने पतरस को पसंद किया तो आपको पसंद नहीं किया? आपको पसंद नहीं किया? अरे प्रभु यीशु ने सभी को प्रेम किया है, सभी का चुनाव परमेश्वर ने किया है। तो आप ऐसा क्यों बोल सकते हो? आप ऐसा क्यों मानते हो कि बस मैं ये करूँ वो करूँ? नहीं, अरे प्रभु यीशु ने आपको पसंद किया है, और आपकी माता के पेट में आने से पहले प्रभु यीशु ने आपको पसंद किया हुआ है। तो बस जानो कि आप संसार में किस लिए आए, किस काम के लिए आए। पतरस ने जान लिया, आप भी जान लो। पतरस ने परमेश्वर का काम किया, बस आप भी काम करो। कम से कम एक आत्मा जीत लो, एक आत्मा जीत लो, स्वर्ग में जाओगे तो परमेश्वर खुश होंगे। प्रभु आपको इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।